एक आदमी काफ़ी दिनों से बहुत परेशान था, जिसकी वजह से उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो चुका था और वो तनाव में रहने लगा था। वो परेशान था क्योंकि घर के सारे खर्च उसे अकेले ही उठाने पड़ते थे। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस अकेले के सर पे थी। उसके घर में किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना भी लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच के वे परेशान होता था और अपने बच्चों को भी कभी कभी डांट देता था। इन्हीं सब बातों की वजह से उसकी पत्नी के साथ भी झगड़ा हो जाता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मुझे स्कूल का होमवर्क करवा दीजिए। लेकिन वो आदमी पहले से ही परेशान था, इसीलिए उसने अपने बेटे को डांट के भगा दिया। फिर जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और देखता है कि उसका बेटा सो रहा था और उसके हाथ में होमवर्क वाली कॉपी थी। आदमी बेटे के हाथ से कॉपी लेकर साइड में रखने लगा। तभी उसकी नज़र होमवर्क के टाइटल पे पड़ती है। होमवर्क का टाइटल था कि उन सब चीज़ों के नाम लिखो जो शुरुआत में तो बहुत अच्छी नहीं लगती, पर बाद में वे चीज़ें सही साबित होती हैं। इस टाइटल के ऊपर बच्चों को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उस बच्चे ने भी लिख लिया था। बड़ी उत्सुकता से आदमी ने अपने बेटे का लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दिया। उसने लिखा था कि मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो शुरुआत में मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, पर उनके बाद हमेशा छुट्टियाँ हो जाती हैं। मैं ख़राब टेस्ट वाली दवाओं का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये बहुत कड़वी लगती हैं, पर बाद में यही दवाएं मुझे ठीक भी करती हैं। मैं इस घड़ी का भी धन्यवाद करता हूँ, जो हर सुबह मुझे जल्दी उठा देती है और मुझे यह एहसास करवाती है कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे पापा दिए। स्टार्टिंग में जब वो मुझे डांटते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर बाद में वही मेरे लिए खिलौने लेकर आते हैं। वो मुझे अच्छी अच्छी जगह पे घुमाने लेके जाते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे पास पापा हैं, क्योंकि मेरे दोस्त रोहन के पास तो पापा ही नहीं हैं। अपने बच्चे का लिखा हुआ पैराग्राफ पढ़ने के बाद उस आदमी को यूं लगा जैसे वो किसी नींद से जाग चुका हो। उसकी सोच बदल चुकी थी। बच्चे की लिखी हुई बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी, खास करके उसकी आखिरी लाइन जो उसे सोने नहीं दे रही थी। बाद में वो आदमी शांत होकर बैठ गया और अपनी परेशानियों के बारे में सोचने लगा। मुझे घर के सारे खर्च उठाने पड़ते हैं, इसका मतलब मेरे पास घर है। भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास घर ही नहीं है। मुझे मेरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरे पास परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर हूँ जिनके पास परिवार ही नहीं है, जो इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रहते हैं। मेरे पास दोस्त और रिश्तेदार आते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरे पास सुख दुख में साथ देने के लिए लोग हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी कृपा को पहचान ही नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानियाँ जैसे ख़त्म हो चुकी थी। वो एकदम बदल चुका था
वो भाग के अपने बेटे के पास गया और उसे सोते हुए ही गोद में उठा लिया और उसके माथे को चूमने लगा और भगवान का धन्यवाद करने लगा। दोस्तों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो हमारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां हैं, जब तक हम उन परेशानियों को नकारात्मकता से देखेंगे तब तक हम परेशानी में ही गिरे हुए रहेंगे। लेकिन जब हम उन परेशानियों को सकारात्मकता से देखेंगे तो हमारी सोच एकदम ही बदल जाएगी, हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, हमें मुश्किलों से निकलने के नए तरीके दिखाई देंगे, क्योंकि हर मुश्किल में कोई ना कोई बात तो सकारात्मक ज़रूर छुपी हुई होती है। हमें हमेशा सिक्के का एक ही पहलू नहीं देखना चाहिए। जब आप सिक्के का दूसरा पहलू देखना सीख जाओगे तो मुश्किलें अपने आप छोटी लगने लगेंगी और आप जल्द ही मुश्किलों से बाहर आ जाओगे और बाहर आकर अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती से एंजॉय करोगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम हमारी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।